और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको देंगे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है, बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त किया है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। मनोहर लाल थाना कोर्ट में कंवरलाल ने सरेंडर किया था। तो देखिए वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर बड़ा डिसीजन लिया गया स्पीकर वासुदेव देवनानी के द्वारा और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया है। देखिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है और कंवरलाल मीणा की विधायकी को बर्खास्त कर दिया गया है। विधायकी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से टीकाराम जूली क्योंकि हाईकोर्ट पहुंच गए थे इस पूरे मामले को लेकर। अब ऐसे में यहां पर कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब वो विधायक नहीं है उनकी। आपको बता दें कि स्पीकर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और विधानसभा सदस्य के तौर पर अब वो नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंवरलाल मीणा जो है वो 3 साल की सजा काट रहे हैं और खुद ही वो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और अभी बड़ी खबर यह है कि कंवरलाल मीणा की विधायकी भी रद्द कर दी गई है। कंवरलाल मीणा विधायकी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। इसकी मांग लगातार कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही थी और ऐसे में आज स्पीकर के द्वारा यह डिसीजन भी लिया गया है और सदस्यता रद्द कर दी गई है विधानसभा की। तो बड़ी खबर यह है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था। कांग्रेस राहुल गांधी का एग्जाम्पल देती हुई नजर आ रही थी कि जब राहुल गांधी को सजा का ऐलान किया गया था तो तुरंत उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। यही यहां पर भी होना चाहिए और ऐसे में स्पीकर ने अब कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखना होगा इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है जिसकी सुनवाई बुधवार को होने वाली है। लेकिन उससे पहले स्पीकर ने ये फैसला लिया है और कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है, उन्हें विधायकी से बर्खास्त कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा दी गई है। काफी पुराना ये मामला है। चुनाव के दौरान जिस तरीके से हल्ला हुआ था उसी को लेकर ये पूरा मामला बताया जाता है। और अभी क्योंकि उन्हें 3 साल की सजा पहले हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, जब उन्होंने हाईकोर्ट की सजा को जो है चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 साल की सजा को बरकरार रखा। ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उसके बाद सीधे तौर पर वो सरेंडर करने के लिए पहुंच गए थे। रफीक खान कांग्रेस विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रफीक खान जी, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई यहां पर कर दी है, जो मांग आप लगातार उठा रहे थे। देखिए ऐसा है कि ये तो स्पीकर की मंशा तो फिर भी नहीं थी और पूरी बीजेपी इनको बचाने में लगी हुई थी। और सच्चाई ये है कि 22 दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि भी ये आप इसको सस्पेंड करो। राहुल गांधी जी के मामले में तो आपने बहुत चुस्ती दिखाई, जो एक नॉर्मल सा मुकदमा था मान आने का, और जो मुकदमा पूरा क्लियरिफाइड था, जिस आदमी के खिलाफ 27 मुकदमे थे और जिसको एक अधिकारी के ऊपर गन लगाने के मामले में सजा हो गई, लोअर कोर्ट से हो गई, हाई कोर्ट से हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंड कर दिया, उसको आप बर्खास्त करने में इतना टाइम लगा रहे हो। तो ये बात बिल्कुल शर्मनाक थी। और हम मिले भी थे स्पीकर साहब से, 3-4 रिप्रेजेंटेशन हमने दिए। सोमवार को भी हम मिले तो उन्होंने हमसे 2 दिन का टाइम मांगा, आज 5 दिन हो गए। और ये भी जब कल टीकाराम जूली जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कंटेम्प्ट लगाया, तब जाकर के इन्होंने आज ये डिसीजन लिया है। कंटेम्प्ट का नोटिस आ गया तो फिर अब अभी बर्खास्त करके यहाँ से गए हैं। मैं अभी असेंबली में ही हूँ और उस पर टाइम ये डाला है कि हमने 10:30 बजे कर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली 10:30 बजे तो स्पीकर पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन चलो जो भी है, ये इन्होंने किया और ये करना ही चाहिए था। ये बहुत देरी से किया। इस ऐसे निर्णयों से विधानसभा के अंदर लोगों का विश्वास उठता है। लोग ये देखते हैं कि स्पीकर जब बायस होकर फैसले करने लग जाएं, उनके लिए कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए।
ये मैटर तो की जब आपका दल direct स्पीकर होनी के चाहिए। पास पहुंचा था रफीक खान जी, उन्होंने क्या कहा जी। था आप लोगों के से? क्योंकि आज तो उन्होंने डिसीजन ले भी लिया है। हम जब पहले हमने रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम जब दिया था तो इन्होंने कहा कि मैं मेरिट दिखवा लेता हूँ। सेकंड टाइम जब इन्होंने दिया तो वो इन्होंने इस बात को कह करके टाल दिया कि मेरे पास में अभी ऑर्डर नहीं आया है। थर्ड टाइम जब हम आए, अभी जब हम लास्ट टाइम आए आखिरी में मंडे को, तो तब हमने बात करी स्पीकर साहब से। ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास। आप धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अब हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। राठौड़ जी, अभी डिसीजन लिया गया है कि स्पीकर वासुदेव देवनानी के द्वारा कंवर लाल मीणा की विधायकी बर्खास्त कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इसमें बहुत लेट लतीफी की गई, देरी की गई। क्या कहेंगे आप? अब कांग्रेस तो निकालेगी, है वो निकाले, लेकिन कानून कानून का काम करता है। देखिए, एक विधानसभा की एक प्रक्रिया है, सिस्टम है, और उस सिस्टम से इनको कानूनी सलाह भी लेनी पड़ती है, और सब तरीके से जब ये तय हो गया, जितना समय दिया गया था सरेंडर होने के लिए, उतना समय से पहले आदमी ने सरेंडर भी कर दिया, और विधानसभा ने, स्पीकर महोदय ने जो निर्णय लिया वो कानून की सलाह के अनुरूप लिया। तो इसमें हम लोगों को या कांग्रेस या बीजेपी को राजनीतिक हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। निर्णय कानून के तहत होता है और आगे भी कानून के अनुरूप ही होगा। कई बार ठीक है, ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी तुरंत बर्खास्त कर दी गई थी, लेकिन हम लगातार मांग करते रह गए। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई, तब कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर विधायकी को बर्खास्त किया गया, नहीं तो नहीं की जाती। देखिए, हाईकोर्ट का या किसी का भी हाईकोर्ट के निर्देश की पालना तो सबको करनी ही है, करते ही हैं। इसमें कहीं कोई कानून, न्यायालय के सम्मान तो करना सबका दायित्व तो बनता है। तो उसके ज्यों ही न्यायालय ने सजा दे दी तो तुरंत इन लोगों ने अपने उसकी जो समीक्षा करना चाहिए निर्देश की, न्यायालय के निर्देश की, उसकी समीक्षा कराई। समीक्षा कराने के बाद में निर्णय हुआ। तो इसमें कहाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनको जल्दबाजी क्यों थी, ये समझ में नहीं आया। क्यों बोलते हैं वो, तो प्रक्रिया होता है। इसमें राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की। तो सुना आपने, मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फोन लाइन पे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को बहुत जल्दबाजी थी, और न जाने जल्दबाजी क्यों थी, क्योंकि एक दायरे के साथ ही ये सब किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर जल्दबाजी दिखाई है और स्पीकर की तरफ से ये डिसीजन सही समय पर लिया गया है, क्योंकि कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं जिसके तहत ही ये डिसीजन लिया जा सकता है। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ट्वीट भी किया गया है, जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा इस पर ट्वीट किया है और साफ तौर पर यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए भी कई सवाल उठाए हैं। लेकिन आखिरकार स्पीकर के द्वारा जो कंवर लाल मीणा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है और समय लगता है, कानून के दायरे में चीजें होती हैं, और इस पूरे मामले पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। और बार बार कांग्रेस का जो दल लगातार स्पीकर से ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उन सब चीजों में समय लगता है, ये साफ तौर पर कहना है। फिलहाल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई यहां पर की है। कंवर लाल मीणा की विधायकी बर्खास्त कर दी गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है, ये साफ तौर पर यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। और रफीक खान इससे पहले कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आते, क्योंकि कार्रवाई तो की गई है, लेकिन उनका ये कहना था कि देरी से हुई है और इसमें काफी समय लगा गया है।
ये साफ तौर पर उनका कहना था। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त कर दिया है। तो कंवरलाल मीणा विधायकी से इनको बर्खास्त किया गया है, वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त किया है। बहुत बड़ा कदम, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस लगातार सियासी गलियारे में इसको लेकर हलचल थी। देखिए, कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा था, यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि बीजेपी ये बार बार बोल रही थी कि जो नियम कायदे कानून होंगे उसके तहत जो भी एक्शंस होंगे वो किया जाएगा, और उसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया है। कंवरलाल मीणा विधायकी से बर्खास्त किए जा चुके हैं। 15 दिन का मोहलत दिया गया था जब इन्हें एसीजेएम कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करना था। हालांकि कंवरलाल मीणा की तरफ से कई बार कोशिश की गई, हथकंडे अपनाने की कोशिश की गई कि वो किसी भी तरह से बच पाए, लेकिन वो बच नहीं पाए। हालांकि सरेंडर करने से पहले वो बालाजी मंदिर भी गए थे, हनुमान जी के उन्होंने दर्शन भी किए थे, और उसके बाद अब जब अपनी सजा काट रहे हैं तो लगातार सवाल उनकी विधायकी रहेगी या नहीं,